जो बजट आता है वो सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं होता। ये एक तरह से आईना है जो साफ साफ दिखाता है कि आने वाले साल में हम सबका यानी टैक्स पेयर्स का पैसा आखिर जाएगा कहाँ और कैसे खर्च होगा। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। बजट भाषण में ना भारत के एक बहुत बड़े बदलाव की तस्वीर पेश की गई। सुनने में तो काफी शानदार लगता है। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, साथ साथ हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए लैब्स, मतलब घोषणाओं की लिस्ट इतनी लंबी और प्रभावशाली है कि क्या ही कहना। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इन हेडलाइन वाली बातों के पीछे असलियत क्या है? जो नंबर्स हैं, क्या वो इस बड़े विजन से मेल खाते हैं? हम इसकी पड़ताल करेंगे और एक ऐसे पैटर्न को समझेंगे जिस पर अक्सर बात नहीं होती। सबसे पहले चलिए उस चीज की बात करते हैं जो मिडिल क्लास को सबसे सीधे सीधे छूती है, इनकम टैक्स। तो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए क्या? सीधा सा जवाब है कोई राहत नहीं। हाँ, कुछ छोटे मोटे कंप्लायंस यानी टैक्स फाइल करने के नियम आसान किए गए, पर असल में जेब पर कोई बोझ कम नहीं हुआ। और दिलचस्प बात तो ये है कि एक तरफ राहत तो मिली नहीं, उल्टा बोझ और बढ़ गया, खासकर उन लोगों के लिए जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग पर जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, जिसे एसटीटी कहते हैं, उसे बढ़ा दिया गया है। अच्छा, बजट को पूरी तरह से समझने के लिए ना पहले सरकार का पूरा हिसाब किताब देखना जरूरी है। मतलब पैसा आता कहाँ से है और जाता कहाँ है। तो अगर हम सरकार की कमाई देखें, यानी रुपया कहाँ से आता है, तो सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग चौथाई हिस्सा कर्ज या उधार से आता है। और उसके ठीक बाद उसके बाद नंबर आता है हम जैसे आम लोगों से जमा किए गए इनकम टैक्स का। और अब खर्च की बात करते हैं। यहाँ एक आंकड़ा काफी चौंकाने वाला है। सरकार की कुल कमाई का 5वां हिस्सा यानी 20% सिर्फ पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में चला जाता है। जरा सोचिए इस बारे में। ये वो पैसा है जो सड़कें, स्कूल या अस्पताल बनाने के काम नहीं आ रहा। यहाँ एक बहुत ही जरूरी और बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ सालों में टैक्स का बोझ शिफ्ट हो गया है। अब आम नागरिक यानी इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स बड़ी बड़ी कंपनियों से ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। ये पहले जो ट्रेंड था उसका बिल्कुल उल्टा है। तो अब जब हमने सरकार की कमाई और खर्च का मोटा मोटा हिसाब समझ लिया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जो सबसे जरूरी सेक्टर्स हैं, वहां किए गए वादों और असली फंडिंग के बीच कितनी गहरी खाई है। एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो घोषणाएं तो काफी आकर्षक थी। सोच के देखिए, 5 नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप, स्टेम इंस्टीट्यूशंस में लड़कियों के लिए हॉस्टल और तो और 15,000 स्कूलों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स जहां एनिमेशन और गेमिंग सिखाई जाएगी। मतलब प्लान तो काफी बड़े थे। लेकिन जब हम नंबर्स देखते हैं तो कहानी बदल जाती है। थोड़ी सी बढ़ोतरी जरूर हुई है, पर एजुकेशन पर कुल खर्च अब भी सरकार के अपने ही तय किए गए लक्ष्य का आधा भी नहीं है। ये वही लक्ष्य है जो 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी में रखा गया था। और लगभग यही कहानी हेल्थ सेक्टर में भी दोहराई जाती है। यहाँ भी नए ऐलान हुए, जैसे हेल्थ प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग को बेहतर करना, मेडिकल टूरिज्म के लिए 5 रीजनल हब्स बनाना और कैंसर की 17 जरूरी दवाओं पर से कस्टम ड्यूटी हटाना। और ये चीज़ उस पैटर्न को बिल्कुल साफ दिखाती है जिसकी हम बात कर रहे हैं। असलियत ये है कि हेल्थ पर खर्च जीडीपी के 2% के आसपास अटका हुआ है, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये 5% होना चाहिए। कितना बड़ा फर्क है। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि एक तरफ तो बजट शहरों के बीच हाई स्पीड रेल चलाने की बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ शहरों के असली विकास के लिए जो फंडिंग है, मतलब पानी, सीवेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी जरूरी चीजों के लिए, उसमें पिछले साल के मुकाबले 11.6% की कटौती कर दी गई। अब आते हैं सबसे चौंकाने वाले नंबर पर। पिछले बजट में पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए जो पैसा रखा गया था, जरा उस पर गौर करते हैं। रकम थी 8.5 अरब रुपए से भी ज्यादा, और खर्च कितना हुआ? सिर्फ 2% से भी कम। ये आंकड़ा एलोकेशन और एक्चुअल एक्शन के बीच के फर्क पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो अब सवाल उठता है कि बेरोजगारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और ट्रेड वॉर्स जैसी बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए बजट में क्या है? देखिए, रोजगार बढ़ाने के लिए स्कीम्स की एक लंबी लिस्ट है। समर्थ 2.0 स्किलिंग प्रोग्राम से लेकर छोटे उद्योगों के लिए 100 अरब का ग्रोथ फंड तक। लेकिन ये सारे उपाय ज्यादातर इनडायरेक्ट हैं। मतलब इनसे कितनी और कब तक नौकरियां पैदा होंगी, इसका कोई साफ साफ टारगेट नहीं है।
इसका मतलब ये हुआ कि जो लाखों लोग अभी जॉब मार्केट में आ रहे हैं, उनके लिए फौरन राहत देने वाला कोई बड़ा डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम अनाउंस नहीं किया गया। अच्छा, एआई रेवोल्यूशन की बात करें तो बजट एक बड़ा ऑफर दे रहा है। विदेशी कंपनियों को 20 साल का टैक्स हॉलिडे, अगर वो यहाँ डेटा सेंटर्स बनाती हैं। और ये डेटा सेंटर्स एआई के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। इस कदम से हमारे पानी और बिजली जैसे रिसोर्सेज पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ सकता है, क्योंकि डेटा सेंटर्स चलाने में बेहिसाब पानी और एनर्जी लगती है। तो जब हम पूरे बजट को एक साथ देखते हैं, एजुकेशन से लेकर हेल्थ और बाकी सब, तो एक साफ पैटर्न उभर कर सामने आता है। ये पैटर्न बार बार सामने आ रहा है। घोषणाएं बड़ी और एम्बिशियस हैं, लेकिन उनके लिए जो पैसा दिया जा रहा है वो अक्सर उस विजन को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं लगता। और यह हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, किसी बजट की असली कीमत किस चीज़ में है? उन शानदार वादों में जो किए जाते हैं, या उस सच्चाई में जिसे वो असल में फंड करता है?